योग वशिष्ठ का ये सूत्र कहता है, द स्नेक सुपर इम्पोज्ड ऑन ए गार्लैंड merges in it, so also the sense of separateness rising from the self merges in the self। अर्थात सूत्र कहता है कि जैसे माले में दिखाई देता हुआ सर्प ज्ञान होने पर उसी में विलीन हो जाता है, इसी प्रकार स्वयं से अलगाव का भाव स्वयं से ही उठता है और बोध होने पर स्वयं में ही विलीन हो जाता है। छोटा सा सूत्र, सुंदर सूत्र है और बड़े ही प्रीतिपूर्ण शब्दों में और सहज शब्दों में इसको ऋषि वशिष्ठ ने सामने रखा है। एक माला हम गले में डालें और अचानक ये एहसास हो कि अरे माला नहीं, ये तो सांप है जो गले में डाल लिया है, और फिर समुचित प्रकाश हो, हम अपने होश में आए और देखें नहीं ये तो माला ही है, तो माला ही रह जाती है, सांप गायब हो जाता है। सांप कहीं होता नहीं। भारतीय दर्शन में रस्सी में सांप और माले में सांप और इस तरह के तस्वीर में सांप, इन सब प्रतीकों का बड़ा सुंदर उपयोग किया गया। और प्रतीक अक्सर हमारे आसपास के परिवेश से ही चुन लिए जाते हैं। हमेशा ध्यान रखें, वो समय था जंगलों में निवास हो रहा था, तो सांप आए दिन लोगों के लिए भय का विषय बना करते थे। तो इसीलिए बहुत सारी जगहों पर सांप का ये प्रतीक हमको दिखाई देगा। चाहे भारतीय दर्शन को हम देखें, चाहे हम लाओ त्से के दर्शन को देखें, वहाँ पर प्रकृति से संबंधित ये बहुत सारे प्रतीक हमेशा मिलते रहेंगे। सांप भय लाता है, इसीलिए इसका बार बार उपयोग होता है। और आज भी ये प्रासंगिक है, क्योंकि आज भी कमोबेश भय उतना ही सांप को लेकर लोगों के अंदर व्याप्त है। अब अगर एक माला जो हम स्वयं पहनने जा रहे हैं, किसी को पहनाने जा रहे हैं, अंधेरा धुंधल का है, ठीक से प्रकाश नहीं है, तो अचानक हमको ऐसा भ्रम हो सकता है कि कहीं हम सांप पकड़े हैं, और अगर हमको ठीक से न दिखाई दे तो हम उतने ही विचलित होंगे, उसको ऐसे ही फेंक कर भागेंगे, और हमारे ऊपर आघात जो मन पर होगा वो भी उतना ही गहरा और व्यापक होगा जितना किसी सांप के सामने आ जाने पर होता। ये सब बातें थोड़े भ्रम का वातावरण पैदा होने के कारण बनती हैं। और ये सांप, रस्सी, माला, इन सब का जो भ्रम है, अगर हम गौर से देखें, ये बनता कब है? ये अक्सर तब बनता है जब प्रकाश समुचित नहीं है, धुंधल का है। इसीलिए हमको धुंधल का बड़ा आकर्षित करता है, संध्या आकर्षित करती है, सुबह आकर्षित करती है, जब अभी पूरा प्रकाश गया नहीं है, पूरा प्रकाश आया नहीं है, बीच की एक स्थिति है, कुछ दिखता है कुछ नहीं दिखता है, तो बड़ा रहस्यमय सा वातावरण बन जाता है। घुप अंधेरा है तो हमें कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा, उसका अलग भय हो सकता है लोगों के अंदर। लेकिन भय की कल्पनाएं जो बहुत सारी उभरती हैं व्यक्ति के भीतर, वो कम प्रकाश में, हम जंगल में, पहाड़ों में कहीं निकल जाएं, अंधेरा है, कोई रोशनी नहीं है, थोड़ी सी चांदनी की रोशनी है, तो उस चांदनी में, चांद के प्रकाश में
जो रिफ्लेक्शन होते हैं वो कुछ के कुछ हो सकते हैं, हमको कुछ के कुछ दिखाई दे सकते हैं। ये भूत प्रेत पिशाच सब हमको दिखाई देने लग जाते हैं, जीव जंतु हिंसक पशु सब दिखाई देने लग जाते हैं। चूंकि सांप से निकटता इतनी मनुष्य की रही और उससे भय भी उतना रहा, चूंकि मृत्यु भी देखी, विष देखा, सांप में विष है तो विष मृत्यु को लाता है, तो उस कारण से ये प्रतीक बड़े सुंदर हैं। और इनकी रोचक स्थिति देखिए, वो गायब कैसे होता है? बस या तो हम ठीक से होश में आ जाएं या प्रकाश भरपूर हो जाए। माला वहीं रहता है, सांप गायब हो जाता है, माले में ही लीन हो जाता है, जैसा कि सूत्र कहता है। ऐसे ही जो स्रोत है, जो हमारा स्व है, उससे हम एक अलगाव की परिकल्पना निर्मित कर लेते हैं। सेपरेटनेस, अलग थलग होने का भाव। हम वस्तुतः अलग थलग नहीं हैं, लेकिन हम ये भाव पैदा कर लेते हैं। जितना अज्ञान का अंधेरा, उतना ही ये भाव प्रगाढ़ होता है, गहरा होता है। और जितना व्यक्ति के भीतर अपने स्व से जुड़ने की प्रक्रिया बढ़ती है, जितना वो अपने भीतर प्रकाशित होता है, उतना ही वो देखता है अभिन्नता का एक धरातल, वननेस का एक डायमेंशन, एकत्व की एक पृष्ठभूमि। कुछ भी अलग थलग नहीं है। हम अलग नहीं हैं, दूसरे अलग नहीं हैं, एक ही धारा बह रही है अनेक अनेक रूपों में। तो सूत्र कहता है स्व से ही उठता है पृथकता का भाव और बोध होने पर स्व में ही लीन हो जाता है। स्व ही बचता है, स्रोत ही बचता है, क्योंकि स्रोत ही है, उसके सिवा कुछ और तो है नहीं, उसके सिवा कुछ और तो है नहीं। अब ये जो पृथकता का भाव है, इससे संघर्ष में पड़ने की आवश्यकता नहीं है। मूल बात ये समझनी है। ये जो भारतीय अद्वैत दर्शन योग वशिष्ठ में निकल कर आता है, वो बड़ा व्यावहारिक है, प्रायोगिक है, प्रैक्टिकल है। कोई भी दर्शन, कोई भी अध्यात्म अगर वो प्रैक्टिकल नहीं है, हमारी डेली लिविंग में, दैनिक जीवन में काम नहीं आता, तो वो बेकार है, उसकी कोई उपयोगिता नहीं है। और भारत में जो भी सनातन परंपरा में दर्शन रहे हैं, वो डेली लिविंग के, दैनिक जीवन के दर्शन हैं। तो यहाँ पर भी इस बात को हम अगर बहुत ही सजगता से देखेंगे, तो कोई युद्ध नहीं है कि हमें कोई जल्दबाजी करनी है, क्योंकि अलगाव के अपने उपयोग हैं। स्व से पृथक होने का जो भाव हमको पकड़े हुए है, स्व से पृथकता के उस भाव में हम मानवीय अंतर संबंध की एक यात्रा करते हैं। मानवीय अंतर संबंध के और पूरे जगत से अंतर संबंध के दो पड़ाव हो सकते हैं। एक पड़ाव जब हमने अलग थलग होकर जुड़ने को देखा, और एक जुड़ने का अनुभव तब जब हमने सारे अलगाव को विदा होते हुए देखा। ये दो पड़ाव हैं। इन दो पड़ावों को हम जब देखेंगे तो ये पीड़ा और आनंद की स्थितियां हैं। प्राथमिक रूप से जब हम अलग थलग होकर किसी भी तरह के अंतर संबंध में जा रहे हैं, तो वहां पर भय भी है, सतर्कता भी है, सुरक्षा असुरक्षा के बहुत सारे भाव हैं, क्योंकि व्यक्ति को लगता है कि हम किसी पृथक इकाई से जुड़ने जा रहे हैं, तो हमको बहुत सतर्क रहना है। लेकिन ये सतर्कता ही उसके अंदर की इंद्रियों को जागृत भी करती है। सतर्कता का वो भाव उसके पूरे अंतर्मन को धक्का भी देता है और विकसित होने का माध्यम भी बनता है। लेकिन बहुत देर नहीं रहना चाहिए, नहीं तो तनाव बहुत व्यापक हो जाएगा।
अंत एकत्व पर आकर होता है, जहां पर परम शांति है, और शांति में सक्रियता के लिए एक निश्चित किस्म का बोध और ज्ञान आवश्यक होता है। अगर बिना बोध के, बिना ज्ञान के उतनी शांति किसी के भीतर उतर आई है और उसको अलगाव का कोई भाव नहीं पकड़ रहा है, तो दुर्घटना घट सकती है कि फिर सक्रियता विदा हो जाएगी। उसके ऊपर पड़ने वाला जो दबाव था, जो उसको आगे धक्का देता है, वो विदा हो जाएगा और व्यक्ति जीवन की उस विराट सृजनात्मकता से चूक जाएगा। और भारत में अगर हम देखें तो ये दुर्घटना हुई। अद्वैत के ऐसे महान दर्शन को हमने अपने ऊपर आरोपित किया, बोध में नहीं उतरे उसके, तो उसका परिणाम हम विज्ञान से दूर हो गए, हम धन से दूर हो गए, हम जीवन के सुंदर संबंधों का आनंद लेने से दूर हो गए। ये सब दुर्घटना घट गई। इसलिए अद्वैत की बात अगर पूरी तरह नहीं समझी गई है और अद्वैत का दर्शन कोई देने लग गया है, ऐसे तमाम गुरु भी मिल जाएंगे, वो कम प्रसिद्ध, अति प्रसिद्ध और कितने भी व्यापक अपने जमावड़े के साथ हो सकते हैं, लेकिन उनमें हम तनाव देखेंगे, उनमें हम एक बेचैनी देखेंगे, उनमें हम एक उग्रता देखेंगे, उनमें जाने अनजाने निंदा के तमाम पैटर्न देखेंगे, लोगों को परेशान करने वाली बातों के पैटर्न देखेंगे, बातें अद्वैत की लेकिन विभाजित करने की तमाम शैलियां और विचार हम उनके माध्यम से आते हुए देखेंगे। क्यों? क्योंकि वो अभी उतने प्रकाशित ढंग से एकत्व में नहीं गए। ज्यादातर तो ऐसे अद्वैत को ओढ़ने वाले लोग होते हैं, वो स्त्री पुरुष संबंधों के द्वैत को ही नहीं समझ पाते, वो उलझे ही रहते हैं। कई तो उसके घनघोर विरोध में चले जाते हैं और वो उस शांति और उस आनंद और उस समझ की बात लगातार करने की कोशिश करते हैं जो वो ऊंचाई लाती है। लेकिन उस ऊंचाई तक जाने के लिए हमको बहुत सारे पड़ाव पार करने होते हैं। उन पड़ावों से गुजरना भी जरूरी। इसीलिए प्रकृति की व्यवस्था ऐसी ही है, अलगाव और एकत्व। प्रारंभ में एकत्व है, फिर अलगाव है और फिर एकत्व है, फुल सर्कल। बच्चा पैदा होता है, एकत्व में है, वननेस में है, उसको सेपरेटनेस का कोई एहसास नहीं है। फिर वो बड़ा होगा, उसके अंदर अहंकार का जन्म होगा 2-2.5 साल में, 1.5-2 साल में, जैसी उसकी शरीर मन की विकास की प्रक्रिया होगी। उस अहंकार के जन्म के साथ ईगो के सेपरेटनेस आएगी, सेपरेटनेस से पीड़ा आएगी, पीड़ा से तमाम तरह के द्वंद्व आएंगे और तमाम तरह के द्वंद्व उसको उलझाते चले जाएंगे और सारे उलझाव से सुलझाव की एक नई प्रक्रिया खड़ी होगी। जैसे कोई व्यक्ति नदी में तैरना जानता था और नदी के साथ बहना जानता था, तो उसको कोई बेचैनी नहीं पकड़ रही है तो कोई बड़ी भारी सृजनात्मकता नहीं लाएगा, वो नदी में उतरेगा, तैर जाएगा। लेकिन कोई ऐसा व्यक्ति जो नदी में डूब गया, गोते खा गया, परेशान हो गया, किनारे पर किसी तरह से जाकर बेचारा अटका जाके, तो पुल बनाएगा, वो नाव बनाएगा, वो तमाम तरह की क्रिएटिविटी लाएगा कि ना डूबे, इस नदी को पार करने के बहुत सारे उपाय किए जाएं। तो वहीं पर ये जो व्यावहारिक उपयोगिता है वो पैदा होती। इसलिए वो बेचैनी बेकार नहीं, बेचैन रहने दो। इसलिए कई बार लोगों को लगता है अहंकार हटा दो, अस्तित्व को कोई जल्दी नहीं। इस जीवन को कोई जल्दबाजी नहीं, जैसा चल रहा है, जो उचित है वही चलेगा ना।
जो अनुचित है वो तो चलेगा नहीं। अस्तित्व का अपना ही एक ढंग है, इसीलिए भारत में हम उसको लीला कहते हैं। कोई परेशानी नहीं है। तो जब अलगाव आएगा, स्व से ही उभर कर वो सेपरेटनेस, वो अलगाव पैदा होगा, तो बहुत बेचैनियां लाएगा। और कुछ लोगों को बेचैन रहना भी चाहिए। ये बेचैन आत्माएं ही अच्छा काव्य बनाते हैं, अच्छा संगीत बनाते हैं, विज्ञान की ऊंचाइयां छूते हैं, बहुत कुछ बेचैन आत्माएं। अब सोचो, जो प्रेम में डूबा है वो कभी प्रेम कविताएं नहीं लिखता, वो प्रेम गीत नहीं लिखता। हमेशा ध्यान रखें, जो प्रेम में टूटता है वही प्रेम के गीत और प्रेम की कविताएं लिखता है। और टूटता क्यों है, चोट क्यों खाता है? क्योंकि वो अलग समझता है, सेपरेट समझता है। अगर किसी को इतनी समझ प्रारंभ से ही आ गई कि अलग होंगे ही कहां, हम तो एक ही हैं, एक ही स्रोत से उठी हुई दो धाराएं, एक ही सागर से उठी हुई दो लहरें, तो बेचैनी ही नहीं पकड़ेगी। वो बेचैनी नहीं पकड़ेगी तो बेचैन आत्माएं नहीं जन्म लेंगी। तो ये सारा इंटरपर्सनल ड्रामा नहीं खड़ा होगा। अस्तित्व को एक ड्रामा भी चाहिए। हम मूवीज देखते हैं, मूवीज बनाते हैं, हम कहानियां लिखते हैं, उपन्यास लिखते हैं, उनका आनंद लेते हैं। देखें उसमें क्या, उसमें ड्रामा है। जितना उलझाव है उतना ही ड्रामा है और उतना ही रोचक है, उतना ही देखने में हमको मजा आता है। तो जीवन में ये जो रस और ये मजा डालना था अस्तित्व को, इसलिए उस सेपरेटनेस को क्रिएट करता है। सेपरेटनेस के क्रिएट करते ही भरपूर ड्रामा जीवन में पैदा हो जाता है। और फिर उसमें से कुछ लोग ये समझने लग जाते हैं कि ये ड्रामा है, कुछ लोग उस सोर्स में लौटने लगते हैं। हर कोई नहीं लौटेगा। ऐसे यूटोपियन आइडिया को हमें रखना ही नहीं है कि एक दिन पूरा संसार बोध को उपलब्ध हो जाएगा, परम शांति में डूब जाए। कभी नहीं डूबेगा। और क्यों डूबे? अशांतियों, बेचैनियों की अपनी जगह है और उनके अपने उपयोग हैं। जीवन में सब हीरे ही जमा कर लें, कोयले ही ना हो तो कहां से हम भट्टियां जलाएं, कहां से हम वो एनर्जी पैदा करें, कहां से बिजली बनाएं? कोयला है। अब हीरा झोंक के तो बिजली नहीं बनाएंगे भट्टी में, अंगीठी में हीरे तो नहीं जलाएंगे, कोयले जलेंगे। तो अस्तित्व की भट्टी में भी बहुत सारे कोयले जलते हैं और उन कोयलों में कुछ छलांग लेकर कार्बन हीरे बन जाते हैं। ये ऐसी ही लीला चलती है। तो सूत्र बड़ा रोचक है, सहज भाषा में कहता है कि कुछ आता और जाता नहीं, कुछ नया जुड़ता नहीं है, जो है सब वहीं रहता है। बस अचानक आंख खुलती है, दिखता ओह कोई अलगाव नहीं, ये तो सब एक ही है। ये तो बस एक जीवन की लीला चल रही है। और जो ये देख लेता है जीवन की लीला चल रही है, वो उलझता ही नहीं। उससे ज्यादा सहज व्यक्ति इस जीवन में नहीं मिलेगा, क्योंकि पूरे स्वीकार में वो ये नहीं कहेगा ये नहीं होना चाहिए, वो ये नहीं कहेगा वो नहीं होना चाहिए। उसको जो करना है, यानी उसके माध्यम से जो होना है वो होता है, सर्वोत्तम होता है, सर्वश्रेष्ठ होता है, सृजनात्मक होता है, करुणा से भरपूर होता है, प्रेम से लबरेज होता है। लेकिन वो कोई अभियान चलाने वाला नहीं कि हम अप्रेम को मिटाकर मानेंगे, क्योंकि अप्रेम की पृष्ठभूमि में प्रेम के फूल खिलेंगे। अशांति के धरातल पर शांति की रेखाएं खींची जाएंगी। ये जीवन ऐसे ही चलेगा। माले गले में पड़ेंगे लोगों के, उनको सांप नजर आएंगे, भागेंगे, चिल्लाएंगे, चीखेंगे। किसी किसी को कभी दिख जाएगा कि नहीं नहीं सांप नहीं, ये तो माला है। बाकी बेचैन घूमते रहेंगे। जो बेचैन घूमेंगे, भागेंगे, वो इन सांपों से बचने के तमाम आयोजन करेंगे, तमाम उपाय निकालेंगे, तरह तरह के कपड़े बनाएंगे, तरह तरह के खाने बनाएंगे, तरह तरह के पेय पदार्थ बनाएंगे, अच्छे अच्छे चीज़ें करेंगे कि ये पी लो तो वो जो सांप का डर है वो चला जाता है। ऐसे कपड़े पहनो बिल्कुल इंसुलेट हो जाते हैं, अगर गले में पड़ा भी है तो काट नहीं पाएगा। क्रिएटिविटी आ जाएगी। तो द टोटल क्रिएटिविटी जो जीवन में आती है वो केओस के पृष्ठभूमि से आती है।
तो chaos इज आल्सो नीडेड, वो चाहिए। अस्तित्व ने कभी नहीं कहा कि हमको chaos नहीं चाहिए। तो ऑर्डर एंड chaos, chaos एंड ऑर्डर, सृजन और प्रलय और सृजन दोनों चलेंगे। अज्ञानता और ज्ञान, ज्ञान और अज्ञानता दोनों चलेंगे। दोनों की जगह बनी रहनी चाहिए। हाँ, बस अपने को अस्तित्व की धाराओं में छोड़ें, अस्तित्व संभालेगा। और कुछ कुछ लोगों का जो सर्प है भय का, वो विलीन हो जाएगा। वो कोई नया अध्याय रचेंगे, वो जीवन में कोई नई रोशनी, नए रंग लाएंगे। लेकिन जो वो लाएंगे केवल वही जरूरी नहीं होंगे, कुछ और रंग भी जरूरी होंगे। तो पूरे रंगों के साथ मिलकर जीवन का इंद्रधनुष बनेगा। ऋषि वशिष्ठ बड़े सहज शब्दों में ऐसी रोचक और जीवन को परिवर्तित करने वाली बात इस सूत्र में कहते हैं।